मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए मैं आप एसपीडी पेज 17 की नई क्वेश्चन एसपीडी के जो मैं नए सेशन के साथ शुरू कर रहा था उसको लेकर आया हूं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन में। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयन। रेयन जो है सो एक मानव निर्मित तंतु है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन सहायता नहीं करता है तो पाचन क्रिया में। विटामिन सहायता नहीं करता है पाचन क्रिया में। दूषित जल जनित रोग नहीं है। फ्लोरा फ्लोराइसिस जो है सो दूषित जल जनित रोग नहीं है। फ्लोराइसिस जो है दूषित जल जनित रोग नहीं है। आगे देखते हैं। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बाघ। बाघ जो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण में। मोटर चालक पीछे की वस्तु किस में देखता है? तो उत्तल दर्पण में देखता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है किससे? तो पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा किससे करता है? पराबैंगनी किरणों से। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है? आयरन। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अमाशय में। लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अमाशय में। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? अमाशय में। क्या आगे देखते क्वेश्चन। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। लोह पाया जाता है किसमें? पालक में। पालक के साग में क्या की सबसे अधिक लोह पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH के होल ट्वाइस। या क्या आता है? जब कभी एनाल्जेसिक हो जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है। अनपच हो जाता है तो इसका MgOH का होल ट्वाइस को पिया जाता है। इनो जो इसका है वह एक समझो तो उदाहरण है। इनो इसमें ही MgOH के होल ट्वाइस का मिश्रण रहता है। आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन आकृति में संचित रहता है? तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन आकृति में संचित रहता है? विटामिन ए। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट जो है वो किसे कहते हैं? तो बिना मिट्टी के उगने वाला पौधा को हाइड्रोफाइट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? विटामिन ए। हाइड्रोफाइट कहते हैं बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। सेल्सियस वस्तुओं को एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो एल्टीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्टीमीटर कहलाता है। सेल्सियस वस्तुओं को एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एल्टीमीटर कहलाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। आगे है जूल। आगे देखते हैं। जूल सेकंड इकाई है। जूल सेकंड जो है इकाई है कोणीय संवेग की। जूल सेकंड इकाई है कोणीय संवेग की। ध्वनि का एक अध्ययन कहलाता है एकॉस्टिक्स। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्ध्य घट जाता है। कोई किरण जो वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? घट जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज कराने में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें होता है? वोल्टेज को चेंज करने में होता है। गौ दूध में पीलापन का कारण क्या है? कैरोटीन। गौ दूध में पीलापन का कारण क्या है? कैरोटीन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में होता है? छोटी आंत में। आगे क्वेश्चन है। हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी। हीरा का रासायनिक गुण कैसा होता है? बहुरंगी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जल का अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने का कारण क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत। मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत। आगे बेसमेकर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? इस्पात में। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? इस्पात में। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? जस्ता का। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? जस्ता का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मिठाई में जेलेटिन मिलाने का कारण क्या है? तो सुगंध व स्वाद को बढ़ाने का कारण है। मिठाइयों में जेलेटिन मिलाने का कारण क्या है? सुगंध व स्वाद को बढ़ाना।
गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोरा का। सल्फर, चारकोल और सोरा का गन पाउडर का मिश्रण होता है। चलिए आगे देखते हैं। वायुयान के टायरों को भरने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। वायुमंडल के टायर का प्रयोग टायर में भरने का किसका उपयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग करते हैं। आगे, मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो मानव शरीर के अंदर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? फाइब्रोनिजोन के कारण नहीं जमता है। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग में लाया जाता है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में से निकलती है? तो ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है गैस है वह सिगरेट लाइटर से निकलती है। आगे है क्वेश्चन, निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है? तो सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है? तो सोडियम क्लोराइड की। सीएनजी से अभिप्राय है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो सीएनजी का से अभिप्राय है। आगे क्वेश्चन है, वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है? टेकोमीटर। वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है? टेकोमीटर। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ रात में निम्न तापमान होता है। जहाँ क्या होता है? रात में निम्न तापमान होता है। तो आच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ रात में क्या होता है? निम्न तापमान होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, बालू टिब्बा बनने का कारण क्या है? पवन का कार्य। पवन का कार्य के कारण क्या होता है? बालू का टिब्बा बन जाता है। कौन सा रक्त समूह स्वात्रिक रक्तदाता है? तो वो नेगेटिव जो है सो स्वात्रिक रक्तदाता है, जबकि AB जो है सो AB पॉजिटिव जो है वह सर्वग्राही है, यानी सभी से ले सकता है। और ये जो O नेगेटिव है वह सभी को दे सकता है। आगे आर्द्रता संबंधित है वायुमंडल में उपस्थित तापमान एवं नमी से। आर्द्रता संबंधित है वायुयान में उपस्थित तापमान एवं नमी से। पेट्रोल का मुख्य संघटक है ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन। आगे, मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक कौन है? तो मार्टिन कूपर। डॉक्टर मार्टिन कूपर जो है मोबाइल फ़ोन के आविष्कारक हैं। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी परिचालकों को नियंत्रित करता है। तो कंप्यूटर में DOS क्या है? प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी परिचालनों को क्या नियंत्रित करता है। आगे देखते क्वेश्चन क्या कहता है, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। गर्सिका एक नली है जो कि कहलाती है आहार नली। गर्सिका एक नली है जो कि कहलाती है आहार नली। आगे क्वेश्चन है, वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न हुआ रिक्टर स्केल कहलाता है। तो वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न हुआ रिक्टर स्केल है 9.3। कितना है? 9.3 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, वह भूकंप जिसमें सुनामी उत्पन्न हुआ रिक्टर स्केल है तो 9.3। कितना है? 9.3। क्वेश्चन रिपीटेड है। कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं को संगठित करते किसमें? कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतु को संगठित करते हैं तारक केंद्र में। किसमें करते हैं? तारक केंद्र में करते हैं। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? कोई भी जो पिंड है वह धरती की ओर खींचा चला आता है। आगे क्वेश्चन है, किस कंपनी पिंड के अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम। किसी काल्पनिक पिंड के अपनी आधे स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? आराम। अरंडी के बीज को कौन सा भाग तेल देता है? तो एंडोस्पर्म। अरंडी के के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो एंडोस्पर्म जो है सो तेल देता है। आगे क्वेश्चन है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र पानी का घनत्व क्या होता है? साधारण पानी से ज़्यादा होता है। वर्णांध रोग की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन। वर्णांध जो है ये इसका खोज किया था जॉन डाल्टन। और इसे क्या होता है? वर्णांध रोग को ही कहते हैं हीमोफीलिया रोग। आगे क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो वह अपवर्तन। क्या था? अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई छड़ी, मतलब बर्तन में डुबाई गई छड़ी जो होती है वो क्या टेढ़ी प्रतीत होती है। डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों, हमें खुशी होगी कि आप लोग इतना दूर तक आप वीडियो जरूर देखे होंगे। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और अपना लाभ उठाते रहें। थैंक यू।